श्रापित खंजर, राजा विक्रमादित्य का सबसे खतरनाक अभियान। राजा विक्रमादित्य को उनकी वीरता और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में पूजा जाता था, लेकिन एक दिन उनके महल में एक रहस्यमयी संदेश आया जिसने सबको भयभीत कर दिया। रहस्यमयी संदेश। रात के सन्नाटे में जब पूरा महल सो रहा था, तभी राजा के कक्ष के बाहर एक सैनिक भागता हुआ आया। उसके हाथ में एक पुराना खून से सना पत्र था। वह कांपते हुए बोला, महाराज, यह पत्र महल के द्वार पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने रख दिया। राजा ने पत्र खोला, जिस पर किसी अजीब काले स्याही से लिखा था, राजा विक्रम, अगर तुम्हें अपने राज्य की रक्षा करनी है तो तुम्हें अग्निवन के प्राचीन खंजर को ढूंढना होगा। यह खंजर जिस किसी के पास है उसे अमरत्व का वरदान है, लेकिन अगर वह गलत हाथों में चला गया तो पूरा राज्य तबाह हो जाएगा। तुम्हारे पास सिर्फ 3 रातें हैं। अगर तुम असफल हुए तो उज्जैन का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। राजा ने पत्र को पढ़कर मोमबत्ती की लौ में जला दिया और अपने सबसे वफादार सेनापति भद्रसेन को बुलाया। भद्रसेन, हम अग्निवन जा रहे हैं, लेकिन याद रहे यह यात्रा किसी साधारण युद्ध से अधिक घातक होगी। भद्रसेन ने सिर झुकाया। जो आदेश महाराज। अग्निवन का भयावह रास्ता। राजा और उनके कुछ सैनिक आधी रात को महल से निकले और उस जंगल की ओर बढ़े जिसे अग्निवन कहा जाता था कि यह जंगल कभी जलता नहीं था, लेकिन यहाँ प्रवेश करने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते थे। जंगल के अंदर घुसते ही वातावरण पूरी तरह बदल गया। यहाँ घनी धुंध थी और एक अजीब सी गर्माहट हवा में घुली थी। पेड़ इतने ऊंचे और घुमावदार थे कि आसमान भी नहीं दिख रहा था। हर कदम पर ऐसा लगता था कि कोई छुप कर देख रहा है। अचानक झाड़ियों के बीच से एक छाया निकली। यह एक बूढ़ा साधु था जिसकी आंखें सफेद थीं, मानो वह देख नहीं सकता। साधु ने कांपती आवाज में कहा, राजा विक्रम, तुम लौट जाओ। वह खंजर श्रापित है। जो इसे उठाएगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए काली हो जाएगी। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए कोई भी जोखिम उठा सकता हूँ। साधु ने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोला, अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले इस पहेली का उत्तर दो। 3 द्वार है। पहला, जहाँ मृत्यु निश्चित है। दूसरा, जहाँ समय रुक जाता है। और तीसरा, जहाँ सत्य और झूठ एक हो जाते हैं। तुम कौन सा द्वार चुनोगे? राजा कुछ क्षण सोचते रहे और फिर बोले, मैं तीसरा द्वार चुनूंगा, क्योंकि सत्य और झूठ का सामना किए बिना कोई भी अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। साधु ने राजा की ओर देखा और एक हल्की मुस्कान आई। शायद तुम ही वह योद्धा हो जो इस श्राप को खत्म कर सकता है। आगे बढ़ो, लेकिन सावधान रहो। रक्त जड़ी और काले साए। जैसे ही राजा और उनके सैनिक आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि रास्ते के दोनों ओर लाल फूल खिले थे। यह वही रक्त जड़ी थी जिसका उपयोग काले जादू में किया जाता था। भद्रसेन ने राजा से कहा, महाराज, यह अच्छा संकेत नहीं है। तभी एक जोरदार हवा चली और चारों तरफ से घोड़े की टापों की आवाज गूंजने लगी। सैनिकों ने तलवारें निकाल ली, लेकिन जंगल में कोई नहीं था। तभी अचानक अंधेरे में से काले साए उभरने लगे। वे इंसानों की तरह लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखें लाल थीं और वे बिना पैरों के हवा में तैर रहे थे। उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, खंजर हमें सौंप दो, नहीं तो यह जंगल तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगा। राजा ने अपनी तलवार खींची और गरज कर बोले, मैं तुम्हारी तरह अधम आत्माओं से डरने वाला नहीं हूँ। एक ही वार में राजा ने उस छाया को काट दिया, लेकिन वह तुरंत फिर से प्रकट हो गई। भद्रसेन चिल्लाया, महाराज, ये जीव मारे नहीं जा सकते। तभी राजा को साधु की बात याद आई, सत्य और झूठ एक हो जाते हैं। उन्होंने अपनी तलवार नीचे कर दी और शांति से बोले, हम यहाँ युद्ध करने नहीं आए, बल्कि खंजर को नष्ट करने आए हैं। साए कुछ क्षण रुके और फिर धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गए। भद्रसेन हैरान था, महाराज, यह क्या था? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यह जंगल सिर्फ बल से नहीं, बल्कि बुद्धि से जीता जा सकता है। श्रापित खंजर का सच। आखिरकार वे जंगल के केंद्र में पहुंचे। वहां एक पुराना मंदिर था जिसकी दीवारों पर खून के धब्बे थे। मंदिर के बीचों बीच वह खंजर रखा था। यह काले रंग का था और उस पर अजीब सी चमक थी। जैसे ही राजा ने उसे उठाया, पूरा जंगल हिलने लगा। मंदिर की दीवारों से चीखें गूंज उठीं। तभी एक आवाज आई, अगर यह खंजर नष्ट हुआ तो जो आत्माएं इसमें कैद है वे मुक्त हो जाएंगी। राजा ने निर्णय लिया,
उन्होंने खंजर को तोड़ दिया। जैसे ही खंजर टूटा, एक भयानक विस्फोट हुआ और सैकड़ों आत्माएं आसमान की ओर चली गई। जंगल में अचानक शांति छा गई। भद्रसेन ने धीरे से पूछा, महाराज, क्या हमने सही किया? राजा ने उत्तर दिया, अब यह श्राप कभी किसी को नहीं सताएगा। अंतिम रहस्य। जब राजा महल लौटे तो उन्होंने देखा कि वह बूढ़ा साधु पहले से ही वहां खड़ा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, राजा विक्रम, तुमने साबित कर दिया कि सच्चे राजा वे नहीं होते जो तलवार चलाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो न्याय का फैसला करते हैं। अब इस राज्य पर कोई काला जादू नहीं रहेगा। और यह कहकर वह साधु अचानक हवा में विलीन हो गया। राजा विक्रम ने समझ लिया कि यह सिर्फ एक परीक्षा थी, एक ऐसी परीक्षा जिसने उन्हें पहले से भी ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली बना दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, अचानक उनके पीछे वही काले खंजर की परछाई दिखी। क्या श्राप सच में खत्म हुआ था या कोई और रहस्य अभी बाकी था?